हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, वेलकम टू योर चैनल। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8th की चैप्टर जलेबी के क्वेश्चन करेंगे। जलेबीज के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड द कॉइन्स परसूड द बॉय टू बाय जलेबीज। तो जो कॉइन्स हैं, जो सिक्के हैं, उन्होंने लड़के को कैसे मना लिया जलेबी खरीदने के लिए। आंसर है इसका, The coins told the boy that the jalebis were fresh, crisp and syrupy. They were meant to be eaten and only those with money in their pocket could eat them. तो coins ने क्या बोला बच्चे को कि भी जलेबी जो है बड़ी फ्रेश हैं, बड़ी कुरकुरी हैं, बड़ी मतलब सिरपी हैं, बड़ी चूसने में बहुत मज़ा आएगा। They were meant to be eaten, और वो खाने के लिए ही बनी हैं। एंड ओनली दोज विद मनी इन देयर पॉकेट कुड ईट देम, और जिनके पास जेब में पैसा है ना, वही जलेबी खा सकते हैं। इस तरीके से बच्चे का दिमाग जो है कॉइन्स ने भरना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड द बॉय रिस्पॉन्ड टू द कॉइन्स। तो बच्चे ने कैसे रिस्पॉन्ड किया कॉइन्स को। आंसर है इसका, द बॉय डिड नॉट हेड टू द कॉइन्स। तो उसने क्या है, डिड नॉट हीड टू द, उसने क्या है पहले ध्यान नहीं दिया कॉइन्स की तरफ। ही वॉज अ गुड एंड इंटेलिजेंट बॉय, तो बड़ा समझदार और अच्छा लड़का था। ही टोल्ड द कॉइन्स नॉट टू मिसगाइड हिम, तो उन्होंने बोला ये कॉइन्स चुप, मुझे मिसगाइड मत करो। ही गॉट सो मच एट होम दैट ही कंसीडर्ड इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाजार इज अ सिन। तो उसका है ना, घर में उसके पास बहुत कुछ था, तो उसने ऐसा माना कि भी बाजार में तो देखना भी पाप है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड द बॉय होल्ड ऑल द 4 कॉइन्स टाइट इन हिज फिस्ट। तो बच्चे ने चारों कॉइनों को ऐसे जोर से क्यों जकड़ लिया, अपनी मतलब मुट्ठी में क्यों भर के रखा। आंसर है इसका, ऑल द 4 कॉइन्स बिगन टू स्पीक एट द सेम टाइम इन ऑर्डर टू मेक द बॉय रेडी टू बाय द जलेबीज। तो वो चारों कॉइन क्या है ना, बोलने लग गए अपने आप ही, ताकि जो है बच्चे को ऐसे मना ले कि भी तू जलेबी खरीद ले। देयर वॉज सच आ क्लैमर दैट पासर बाई इन द बाजार स्टेयर्ड एट हिम एंड हिज पॉकेट। तो ऐसा कर दिया सिचुएशन कि सब लोग उसको और उसकी जेब को ही देख रहे थे। सो द बॉय ग्रैब्ड ऑल ऑफ देम एंड हेल्ड देम टाइट इन हिज फिस्ट टू मेक देम साइलेंट। तो इसलिए उसने क्या किया, ऐसे पकड़ के दबा दिया उनको, या जैसे भी जिस भी जेब में उसने रखा था उसको, वो बता रहा बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिड द बॉय ईट ऑल द जलेबीज बाय हिमसेल्फ। हाउ कैन यू से, भाई क्या बच्चे सारी जलेबी खुद ही खा गया, बताओ कैसे बता सकते हो। आंसर है, द बॉय डिड नॉट ईट ऑल द जलेबीज बाय हिमसेल्फ, ही एट हिमसेल्फ to his heart's content and distributed the rest among the boys of neighborhood। तो भी जितना उसका मन किया ना वो खा लिया, लेकिन बाकी जलेबी उसने अपने पड़ोस में बच्चों को बांट दी। क्वेश्चन नंबर 5 है, why did the boy head starts to spin in the school। तो बच्चे का सिर जो है क्यों घूमने लगा स्कूल में। as soon as he reached the school he came to know that the scholarship was going to be paid the following month। तो उसको जब जो स्कूल पहुंचा ना, उसको सिर इसलिए घुमा कि वो स्कॉलरशिप जो है उसी महीने मिलनी है। This news intensified his tension so much that his head started to spin। और इस न्यूज़ की वजह से उसका जो है ना सिर घूमने लगा जोर जोर से। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है, कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द जलेबीज इन द स्टोरी। तो जो जलेबी है इनकी जो सिग्निफिकेंस है या इनकी जो इंपॉर्टेंस है स्टोरी में, वो बताओ, महत्वता। आंसर है, जलेबीज आर सेंट्रल टू द स्टोरी। तो जलेबी जो है वो इस कहानी का सार है, सेंटर है वो इसके। दे आर हॉट, फ्रेश एंड सिरपी। तो भैया गर्म भी हैं, ताजी भी हैं, और जूस से भरी हुई हैं। अ सेकेंड बॉय फॉल्स टू द स्वीट टेम्पटेशन ऑफ जलेबीज। A school boy
फॉल्स टू द स्वीट टेम्पटेशन ऑफ जलेबीज। तो एक स्कूल का बच्चा जो है उसको बड़ा इच्छा हुई कि नहीं जलेबी खानी है, इस तरीके से। ही स्पेंड ऑल हिज स्कूल फीस मनी इन बाइंग जलेबीज। तो उसने क्या किया, अपने स्कूल की सारी फीस जो है जलेबी खरीदने पे लगा दी। ही ईट्स हिमसेल्फ एंड ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट्स देम अमंग चिल्ड्रंस। तो उसने खुद भी खाई और बच्चों में भी बांट दी। ही रिग्रेट्स हिज वीकनेस लेटर। और बाद में उसको बड़ा अफसोस हुआ कि यार ये क्या कर दिया। ही प्रेज टू गॉड टू सेंड हिम 4 रुपीज। और क्या करता है फिर वो, भगवान से प्रे करता है कि नहीं भगवान 4 रुपये भेज दो। बट ही गेट्स नो हेल्प फ्रॉम गॉड। पर उसको क्या है, कोई हेल्प नहीं उसको भगवान से मिली। ही रियलाइज्ड इन लेटर लाइफ दैट गॉड कैन नॉट मीट एवरीबडीज डिमांड। तो बाद में जब जीवन में बड़ा हुआ फिर उसको समझ में आई कि भगवान जो है सबकी डिमांड नहीं मीट कर सकते। ही वॉज सो जेनरस मैन वुड नॉट हैव डेवलप्ड द स्किल ऑफ मेकिंग जलेबीज। अगर वो मतलब जेनरस हैं तो आदमी को जलेबी बनाने की जो है ना विधि पता ही नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैरेक्टर ऑफ स्कूल बॉय इन जलेबीज। तो जो स्कूल बॉय है जलेबी में उसके कैरेक्टर के ऊपर एक बताओ, स्टोरी बताओ, शॉर्ट नोट लिख के बताओ। आंसर है द स्कूल बॉय इन द स्टोरी जलेबीज कैरीज 4 रुपीज टू स्कूल टू पे द स्कूल फीस। तो जो बच्चा है वो 4 रुपये लेके चला था, भाई स्कूल की फीस भरूंगा। ही इज ऑनेस्ट, ईमानदार है। गॉड फियरिंग है, भगवान से डरता है। और बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट। ही हैज वॉन अ स्कॉलरशिप ऑल्सो। उसने एक स्कॉलरशिप भी जीती है। ही हैज नेवर बीन पनिश्ड। कभी भी उसको पनिशमेंट नहीं दी गई। ही इंजॉयज प्रेस्टीज। और वो प्रेस्टीज एंजॉय करता है। ही फील्स शाई ऑन स्टैंडिंग इन बाजार एंड ईटिंग जलेबीज। तो वो शाई फील करता है बाजार में खड़ा होकर जलेबी खाने के लिए। बट द कॉइन्स इन हिज पॉकेट परसूड हिम टू गो रॉन्ग। पर जो उसकी जो पॉकेट में कॉइन्स हैं वो उसको गलत साबित करने के लिए परस्यू करते हैं। एंड ही रिपीट्स हिज फुलिशनेस। और वो अपनी फुलिशनेस बेवकूफ़ी को रिपीट करता है। ही आस्क फॉर गॉड्स हेल्प। तो भगवान की मदद मांगता है भगवान से। ही कैन रिसाइट द नमाज एंड सम पोर्शंस ऑफ कुरान। तो वो नमाज पढ़ सकता है और कुछ कुरान में कुछ बातें हैं वो बता सकता है। His experience, however, teaches him a valuable lessons। पर जो उसका जो एक्सपीरियंस हुआ इसके बाद वो उसके लिए बहुत ही वैल्यूएबल लेसन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। हाउ डज द स्कूल बॉय ट्राई टू प्लीज गॉड टू कम टू हिज रेस्क्यू। तो जो स्कूल बॉय है वो कैसे ट्राई करता है कि भगवान आए और उसको रेस्क्यू करे। आंसर है द स्कूल बॉय फेसिस अ क्राइसिस आफ्टर ही स्पेंड हिज स्कूल फीस ऑन द जलेबीज। तो स्कूल बॉय क्या है ना, क्राइसिस को एक उसको क्या हुआ, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्या फीस थी और फीस की वो जलेबी लेके खा गया। ही टर्न्स टू अल्लाह मियाँ फॉर हेल्प। तो अल्लाह के पास ना वो बोलता है कि अल्लाह अल्लाह मदद करो मेरी। ही अपोलोजाइज टू गॉड। और वो भगवान से माफी मांगता है कि गलती हो गई। He promises to never repeat the mistake and recites the namaz and few verses of the Quran। तो क्या होता भैया, गलती हो गई, अल्लाह से बोलता है कि मुझसे गलती हो गई और क्या करता है कि कुरान नमाज पढ़ता है और कुछ कुरान की जो होली बुक होती है इनके मुसलमानों की, तो मुसलमानों की जो होली बुक होती है उसमें कुछ उसको याद थी सुरा वगैरह, तो वो पढ़ के वो बता रहा था ताकि जो प्लीज कर जाए उन्हें अल्लाह को। ही होप्स इन वेन दैट गॉड विल पुट मनी अंडर द रॉक। तो उसको क्या हुआ कि नहीं अगर मैं ऐसे पढ़ूंगा तो शायद अल्लाह जो है खुश हो जाए और जो पत्थर है उसके नीचे पैसे रख देंगे। ही प्लेज अ गेम विद गॉड। तो भगवान के साथ एक गेम खेलता है। बट ही फाइंड्स नो कॉइन बट अ हेयरी वॉर्म अंडर द रॉक। तो होता है क्या है कि पैसे तो मिलते नहीं उसको, लेकिन एक कीड़ा होता है बहुत हेरी कीड़ा, वो मिल जाता है वहां पे। ठीक है बच्चों, ये आपके एनसीईआरटी के क्लास 8 का जलेबीज का क्वेश्चन आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, साथ साथ भी आपने लिए होंगे तो आप ले सकते हैं लेसन में, ताकि बाद में आप पढ़ सको इनको। बेटा ध्यान से इन्हें पढ़ना है, देखना है, क्योंकि देखो ये बेस है आपका और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए अच्छी वीडियोस बना सकूँ। तो इन्हें देखो, अच्छे से देखो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियोस को। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।